हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल जियो साइंस में स्वागत है। मैं कमलेश कुमार क्लास 12 का फिजिक्स पिछले लेक्चर में देखा होगा कि लाइट के बारे में पढ़े थे। लाइट का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। वहाँ पर हम लोग मिरर फार्मूला के बारे में प्रूफ किया था 1/v + 1/u 1/f। उसके बाद यूज ऑफ कॉनकेव और यूज ऑफ कॉन्वेक्स के बारे में पढ़े थे। उसके बाद जो आता है सेकेंड लेक्चर जो आता है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का परिभाषा बताया था कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का परिभाषा होता है व्हेन द लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन द लाइट डेविएट्स इट्स ओरिजिनल पाथ। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहने का मतलब हुआ जब कोई प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की दिशा विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। वहाँ पर दो मीडियम लिया था, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। आप लोग को मालूम है, चाहे मालूम हो जाना चाहिए कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है डेंसर मीडियम की तुलना में। तो वहाँ पर ध्यान देना है रेयर मीडियम का परिभाषा क्या होता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और रेयर मीडियम कहलाएगा। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है और डेंसर मीडियम कहलाएगा। इसके बाद का जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो आप लोग के सामने दिखाया जा रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास। देखिए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास। कहने का तात्पर्य हुआ कि आयताकार ग्लास से प्रकाश का अपवर्तन का क्या इमेज होगा, क्या उसके अंतर्गत जो भी पार्ट आएंगे उसका डिफिनेशन क्या होगा। पहले क्या करते हैं हम लोग, इमेज फॉर्मेशन करते हैं। एक आयताकार क्या स्लैब लिया, ग्लास लिया। यहाँ से क्या होगा, एक इंसिडेंट रे आएगा। आप लोगों को पता है कि इंसिडेंट रे पर जहाँ पर इंसिडेंट पॉइंट पर क्या होता है, पड़ता है, इंसिडेंट पॉइंट कहलाता है। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, एंगल रिफ्लेक्ट करेगा, रे रिफ्लेक्ट करेगा तो बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये ध्यान देना है, इसको बोलेंगे हम लोग इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ सेकेंड सरफेस पर भी क्या होगा, नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये क्या करेगा, अभिलंब से दूर जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे। ये एंगल क्या होगा, ई होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल जो होगा आर होगा, ये वाला एंगल जो होगा आई होगा। ये वाला एंगल को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ये वाला एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट। इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड रे का परिभाषा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट का परिभाषा क्या होगा, इमर्जेंट रे का परिभाषा क्या होगा, फिर एंगल ऑफ इमर्जेंट रे का परिभाषा क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, जो ये वाला एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ इमर्जेंट रे के बराबर होता है, अर्थात कोण आई बराबर कोण ई होगा। ये वाला एकांतर अंतर कोण से बराबर होगा, इंटीरियर एंगल। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन प्राप्त करते हैं। डिफाइन क्या करेंगे हम लोग, पहला बात आता है कि इंसिडेंट का परिभाषा आप लोग को फर्स्ट लेसन का लेक्चर में बताए होंगे। वहाँ पर प्लेन मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन जब दिखाया गया था तो वहाँ पर पढ़ना था इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड का परिभाषा। यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा। आप उस लिंक के माध्यम से हर वीडियो को आसानी से पढ़ सकते हैं और नोट्स कॉपी तैयार कर सकते हैं। चलिए पहला जो पॉइंट है आता है
पहला डिफाइन हम लोग करेंगे, उसका नाम है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे का डिफिनेशन क्या होगा? आप लोग को पता है कि ऊपर वाला जो है वो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम जिसको हम लोग फर्स्ट मीडियम कहेंगे, और ई जो है वो डेंसर मीडियम है जिसको हम लोग सेकेंड मीडियम के रूप में कहेंगे। इसका हिंदी होता है सघन माध्यम, उसका हिंदी होता है विरल माध्यम, और ये जो है ग्लास है। तो हम लोग पहला रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, जब व्हेन द लाइट पासेस थ्रू रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम देन द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हमेशा जो होता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो विरल माध्यम से कहाँ जाएगा? सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, तो हमेशा जो होता है वो लाइट रे वो बेंड करता है नॉर्मल की ओर। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, ये वाला जो होगा ये हो गया रेयर मीडियम, और जो ग्लास है वो तो डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो हमेशा जो होता है लाइट रे वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। ये हो गया रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। पहले रिफ्रैक्टेड रे का डिफिनेशन क्या होगा? हम लोग बोलेंगे डिफिनेशन इसका, व्हेन द लाइट passes through, when the light passes rare medium, when the light passes rare medium to denser medium, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, then the light bends towards normal, towards normal. This light is called रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ध्यान दीजिएगा, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा जो अभिलंब की ओर मुड़ता हुआ दिखाता है उसे रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। चलिए अगला जो डिफाइन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का परिभाषा क्या होगा? देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है कहाँ? तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच बन रहा है, तो बोलेंगे द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल is called angle of refraction, is called angle of refraction। उसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। चलिए और भी डिफिनेशन अभी है जो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जो आता है इमरजेंट रे का डिफिनेशन आता है, इमरजेंट रे। इसका परिभाषा क्या होगा? बोलेंगे हम लोग व्हेन द लाइट passes denser medium to the rare medium, then the light
अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल इज कॉल्ड इमरजेंट रे। आप लोग को ये परिभाषा ध्यान दीजिएगा। बोलेंगे व्हेन द लाइट पासेस डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम देन द लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसके बाद जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट का परिभाषा क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इमरजेंट जो है ये नॉर्मल और इसके बीच बन रहा है, तो बोलेंगे द एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड नॉर्मल is called angle of emergent। इसको डिनोट कहता है, इट इज डिनोटेड बाय ई। इसको डिनोट कहता है किससे, ई से। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक चीज और इसी में ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिएगा। ये वाला लाइट को हम लोग, ये वाला लाइट रे को जब गुजारेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पैरेलल जा रहा है और ये पैरेलल में क्या होता, इसके बीच डिस्टेंस है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट का परिभाषा बोलेंगे, इसका डिफिनेशन क्या होगा, ध्यान देना, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस है। कहने का मतलब इंसिडेंट रे आ रहा है, देखिएगा इंसिडेंट रे आ रहा है, इधर से इमरजेंट रे का देखिए डॉट डॉट से मिलाए हैं, तो इन इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच भी जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो भी शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, वो लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इसका डिफिनेशन होगा द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे परिभाषा, द शॉर्टेस्ट इसका परिभाषा शॉर्टेज स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं आप, लिखेंगे द स्मॉलेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे is called lateral डिस्प्लेसमेंट। तो आप रेक्टेंगुलर ग्लास के कारण प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ लिए। इसका मेन पॉइंट जो था, इसका डिफिनेशन आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अभी और भी पॉइंट इसमें बहुत सारा चीज़ छुपा हुआ है जो हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। पहला बात आता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहीं से निकलता है। दूसरी बात आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट आपस में बराबर होती है। ये आप लोग को हम प्रूफ करेंगे स्नेल्स लॉ के द्वारा कि आई और ई कैसे बराबर हो जाता है, इसका रीजन क्या होता है। यदि आप लोग को हम प्रूफ करके दिखा देंगे तो आप लोग को भी महसूस हो जाएगा कि हाँ और ई आई और ई जो है आपस में दोनों बराबर है। कहने का मतलब हुआ कि यदि ये एंगल आई बराबर 30 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ इमरजेंट भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। यदि ये 60 तो और 60 ये 45 तो 45। तो आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप इस लेक्चर को अच्छे से नोट कर लीजिए, ये बहुत यूजफुल लेक्चर है। इसका डिफिनेशन कितना बार क्वेश्चन पूछ दिया है,
इसके द्वारा किरण आरेख कितना बार पूछ दिया क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट्स कॉपी में तैयार कर लीजिए। पहला जो है वो रिफ्रैक्टेड रे, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसके बाद इमर्जेंट रे, उसके बाद एंगल ऑफ इमर्जेंट, उसके बाद लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद जो आपका पॉइंट आता है वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में ही हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे और स्नेल्स लॉ का यूज करके हम लोग कोण आई बराबर कोण आर प्रूफ करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और फुल एनर्जी के साथ आप फुल सपोर्ट करें। इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका समय शुभ हो। जय हिंद।